आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ये पदार्थ की कैटेगरी है। पदार्थ वही है, लेकिन उसकी साइज के अनुसार उसकी अलग अलग कैटेगरी बनी है। चेतन तत्व अमूर्त होता है, इसीलिए चेतन तत्व सूक्ष्म होने के कारण भी इस जो है पदार्थ की परिधि में नहीं आता है। तो ये सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है। ये पुद्गल पर लागू होते हैं, जड़ पर लागू होते हैं। पहले हम थोड़ी पुद्गल और जड़ की परिभाषा करते हैं कि जो गलन मिलन धर्मा होता है, यानी कि जो कि जिसका कि उत्पाद होता है वह होता है, उसको गलन मिलन धर्मा कहते हैं। वह टूटता है, जुड़ता है, उसमें फ्यूज़न होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको जड़ कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। और पुद्गल की सूक्ष्मतम अवस्था जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सूक्ष्मतम अवस्था का नाम परमाणु है। उस परमाणु को किसी भी दूरबीन के द्वारा, विज्ञान की कितनी भी पावरफुल दूरबीन हो, लेकिन उसके द्वारा नहीं देखा जा सकता। उसको तो केवल अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। इसीलिए ये सूक्ष्मतम होता है, ये शाश्वत होता है, ये शुद्ध होता है। और जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है, द्विपरमाणु, चार परमाणु, चतुपरमाणु और अष्ट परमाणु, अनंत परमाणु मिल करके, अणु करके, और वो सारा जड़ पदार्थ बनता है। पहाड़ है, सड़कें हैं, और जो है वो हमारे जो ये सारा जितने भी भवन हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे उपयोग में आती है, वो सारी जड़ पदार्थ होती है, चेतन को छोड़ करके। और जड़ में या पुद्गल में संवेदना नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए जड़ को, पुद्गल को साधन कहा जाता है। और जो साध्य है वो चेतना है। चेतना कोई भी शरीर को धारण करेगी तो उसे निश्चित तौर पर पुद्गल या जड़ का, मैटर का, एग्रीगेट का सहारा लेना पड़ेगा। पुद्गल के कई पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वह निर्जीव होता है, वह अचेतन होता है। ये पुद्गल की अवस्थाएं हम आपको बताते हैं। पहले स्थूल अवस्था। स्थूल अवस्था वह कहलाती है जो अष्ट स्पर्शी होती है और वो अनंत परमाणुओं से बनी हुई होती है और हमारी आँखों से वो साफ दिखाई देती है। जैसे मेरा शरीर है, ये मकान है, ट्यूबलाइट है, कैमरा है, और जो है पलंग है, कुर्सी है। ये सारी चीज़ें जो है स्थूल चीज़ें कहलाती है, जो आँखों के द्वारा स्पष्ट दिखाई देती है। होती ये पुद्गल है, जड़ है, लेकिन स्थूल होती है। दूसरी होती है सूक्ष्म। सूक्ष्म वह वस्तु होती है जो कि आँखों से देखने में बहुत दिक्कत आती है, चश्मा लगाना पड़ता है। जैसे सुई होती है, उसमें जो छेद होता है वह सूक्ष्म होता है। और जैसे कि जो किसी चीज़ का तिल का दाना है या हमारी रेत का दाना है और किसी भी तत्व का छोटा से छोटा
टुकड़ा है जो कि बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, उसको सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ होता है कि बहुत बारीक, माइन्यूट कहलाता है। और इसको जो है हमारी प्रयास किया जाए तो आँखों से, दूरबीन से हम देख सकते हैं, लेकिन ये होता बहुत छोटी छोटी साइज का होता है। और तीसरा होता है सूक्ष्मतर। सूक्ष्मतर वह होता है जो कि आँखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और विज्ञान ने जो कर्लियन फोटोग्राफी है या अनेक अनेक विधियाँ के द्वारा जो है उन चतुस्पर्शी, उन अष्टस्पर्शी परमाणुओं को वो पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे हमारा तेजस शरीर है, हमारा मन है, जो कि मन हमें बाहर दिखाई नहीं देता है, लेकिन मन के जो अष्टस्पर्शी पुद्गल है, भाषा के अष्टस्पर्शी पुद्गल है, वो सारे जो है दूरबीन के द्वारा देखे जाते हैं। और जो हमारे जो भावों के द्वारा जो है विचार पैदा होते हैं, उन विचारों को जो अष्टस्पर्शी होते हैं उनको कर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता। वो हमारा तेजस शरीर है। और जो हमारा आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल में ये सूक्ष्मतर परमाणु अलग अलग कलर फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। और जो ही किसी व्यक्ति के आभा मंडल की रीडिंग की जाती है, आभा मंडल हमारे इस शरीर के बाहर निकला हुआ कुछ सेंटीमीटर का एक घेरा होता है, वो आभा मंडल कहता है। यानी हमारे जैसे विचार होते हैं, उस विचार के अनुसार ये घेरा बन जाता है। और ये आभा मंडल है व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में व्यक्त करता है कि व्यक्ति जो है वो संत है, दुर्जन है, नशेड़ी है, बदमाश है, चोर है, वो डाकू है। उसकी आभा मंडल की रीडिंग करने से यंत्रों के द्वारा उसका पता लगा दिया जाता है। जो जड़ पदार्थ है उसका आभा मंडल स्थिर रहता है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, उनमें भाव नहीं है, वो चिंतन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे जो है वो हमारा मूल स्वरूप का आत्मा है, उससे जुड़ा हुआ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या मन, वचन, काया है, वो सब सजीव मात्र हो जाते हैं। वो शक्ति आत्मा की होती है। वास्तव में तो शरीर ये जड़ होता है, और जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो शरीर इस जड़ को जला दिया जाता है। लेकिन जो ही आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तो उसके बीच में एक मिश्र चेतन होता है, जिसको प्रतिष्ठित आत्मा कहा जाता है। वह न तो चेतन है न अचेतन है, वो मिश्रण है दोनों का। और उस अज्ञान को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। वही सभी तरह का पुरुषार्थ करता है। संसार का पुरुषार्थ भी वही करता है, मोक्ष का पुरुषार्थ भी वही करता है, देहाध्यास के साथ भी वही जुड़ा रहता है, अज्ञा के साथ वही जुड़ा रहता है, और प्रज्ञा के साथ भी वही जुड़ा रहता है। दरअसल में हमारी जो मूल आत्मा है वो तो अक्रिया है, उसकी केवल प्रेजेंस है, वो कोई क्रिया नहीं करती है, वो तो अमूर्त है, उसके अंदर चतुस्पर्शी पुद्गल नहीं है। और विज्ञान की किसी भी पावरफुल दूरबीन के द्वारा उसको नहीं देखा जाता है। उसको तो पूर्ण रीडिंग जो है मात्र केवल ज्ञानी कर सकते हैं। मनोप्रभ ज्ञानी और जो है हमारे अवधि ज्ञानी, वो भी पुद्गलों पर काम करते हैं, पुद्गलों को देख सकते हैं, लेकिन वो आत्म तत्व को नहीं देख सकते। आत्म तत्व को जानने वाला, देखने वाला मात्र केवल ज्ञानी होता है। तो भाई और बहनों, जो है हम बात कर रहे थे सूक्ष्मतर की, जो कि अष्टस्पर्शी पुद्गल होते हैं, लेकिन वो दूरबीन के द्वारा जो है देखे जा सकते हैं। एक होता है सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम चतुस्पर्शी होता है, जिसके 4 स्पर्श होते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। अष्टस्पर्शी के 8 होते हैं, मृदु, कर्कश और जो है कठोर इत्यादि इत्यादि होते हैं।
अष्टस्पर्शी होता है, वो दिखाई दे सकता है आँखों से, दूरबीन से, चतुस्पर्शी किसी दूरबीन से, या जो है अवधि ज्ञानी मनोप्रज्ञानी अष्टस्पर्शी को ही देख सकते हैं। चतुस्पर्शी को, कर्म शरीर को नहीं देख सकते, उसको तो मात्र जो है आत्मा ही अपने जो है ज्ञान से देख सकती है। कौन सी आत्मा? प्रतिष्ठित आत्मा, क्योंकि मूल आत्मा की केवल प्रेजेंस है, वो सच्चिदानंद है। चित्त का मतलब वो अविनाशी है, भूत भविष्य वर्तमान में वो सदा एक सी रहती है। और जो है उस चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाली होती है। जब आत्मा का शुद्ध ज्ञान अप्लाई किया जाता है प्रज्ञा के साथ, उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहते हैं। और वही प्रतिष्ठित आत्मा जब देहाध्यास से जुड़ जाती है, अज्ञा से जुड़ जाती है, अज्ञान से जुड़ जाती है, तो वह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन करने लग जाती है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, वो सारा अज्ञान है, वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन विज्ञान है। ज्यों ज्यों इसका डेवलपमेंट होता है, जागृति के साथ में इसका डेवलपमेंट होता है, ज्यों ज्यों हमारी आत्मा के प्रति जागृति बढ़ती जाती है, जब हमको गुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, तो उसके ज्ञान के साथ साथ के अंदर हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। और प्रज्ञा जो है वो 15% हमको जो कहना चाहिए कि जो 2% हमको अनुभव मिलता है, तो प्रज्ञा उसमें विकास करती जाती है। 15% जो हमारे पास में जागृति है उसको प्रज्ञा बढ़ाती जाती है। वो हमारी जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के द्वारा वो बढ़ते जाते हैं। और जब ये जागृति 100% का अर्थ ये हुआ किसी एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर 48 मिनट्स तक जो है स्थिर रहना, उसको जो है वो कहा जाता है 100% जागृति। और 48 मिनट्स के बाद में जब जागृति हो जाती है तो उसको जो है जो क्षायिक सम्यक तो कहा जाता है। उसके बाद में हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन गिरता नहीं है, वह 360 डिग्री का अनुभव हो जाता है। आत्मा का स्पर्श होते होते अनुभव 2% से बढ़ते 360 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि हमारी जो जागृति है 48 मिनट्स तक जो है स्थिर हो जाती है। तो पारा थर्मामीटर में जैसे ऊपर चढ़ कर के ब्लड प्रेशर का है या जो आपके टेम्परेचर का है जाके स्थिर हो जाता है, उसी तरह से जागृति जो है वह स्थिर हो जाती है 100% पे। और 360 डिग्री पर जो है हमारा सम्यक ज्ञान स्थिर हो जाता है। और प्रीतिथि 100% तो हमारी प्रारंभ से थी। जब तक प्रीतिथि 100% नहीं होती है तब तक हम ये जो है कुदरती रचना देखने की साधना नहीं कर सकते। हमारे पास में ज्ञान नहीं है। प्रीतिथि 100% होने पर ही हम अंतरात्मा बनते हैं, हमारा पद परिवर्तन होता है बहिरात्मा से अंतरात्मा। स्वार्थ की चेतना से हम जो है वो अंतरात्मा की चेतना पर, अपरार्थ की चेतना पर आ जाते हैं। और परमार्थ की चेतना यानी कि हमारा अनुभव 360 डिग्री का हो जाए या हमारी जागृति है 100% हो जावे, तो ये जो है मनुष्य जीवन के अंदर 1 भव में, 2 भव में, 4 भव में, और ऐसा बताया जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, एनलाइटनमेंट होने के बाद के अंदर अधिकतम 15 जन्मों के अंदर मनुष्य जो है केवल दर्शन को प्राप्त हो जाता है। केवल दर्शन प्रतिष्ठित आत्मा का सबसे जो हाईएस्ट पुरुषार्थ है। इसके बाद में प्रतिष्ठित आत्मा कोई भी सम्यक पुरुषार्थ नहीं करती, मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करती। और ऐसा होने से क्या होता है, जो ही हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन की बढ़ोतरी होने लगती है,
उसके साथ में पैरेलल जो है हमारा अज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, वह भी इरेज होता रहता है। तो हम जो है विज्ञान को रबड़ कह सकते हैं और अज्ञान को पेंसिल से बना हुआ एक चित्र कह सकते हैं कि जब विज्ञान की एप्लीकेशन होती है, जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है, यानी रबड़ की एप्लीकेशन हो गई, किसके ऊपर हो गई है कि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान का जो पेंसिल का चित्र बना हुआ है उसके ऊपर रबड़ चलते चलते वो इरेज होता है और जागृति जब 100% हो जाती है तो वो पूरा चित्र गायब हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया, तो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, मन समाप्त हो जाता है और हमारे को उस जन्म में केवल दर्शन हो जाता है। क्योंकि उस जन्म में केवल दर्शन करते करते जितना समय लगा है तो उस समय में हमारे भाव तंत्र के द्वारा हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा कई बार जो कर्मों के फोर्स के द्वारा कहिए या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन कहिए, तो कुछ जो हमारे कॉजेज पड़ गए तो कॉजल बॉडी तैयार हो जाती है। उस कॉजल बॉडी को समाप्त किए बिना हमारे को केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जिसको केवल दर्शन होता है वो माँ के पेट में जो है तीर्थंकर रूप में केवली रूप के अंदर वो 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, मृति शुद्ध और अवधि, उनसे उनको दिखाई देता है। और जो तीनों दिखाई देते हैं उसका कारण है अवधि दर्शन है। इसका कारण जो है हमारा केवल दर्शन है, जो नेक्स्ट बर्थ के अंदर उस केवल दर्शन होने के बाद जो परिणाम का भुगतान कॉजल बॉडी इकट्ठी की गई है, कर्म शरीर जितना भी बचा हुआ, हालांकि वो प्राय जो है शुभ होता है, तो शुभ को इरियापतिक कर्म बंध कहते हैं। यानी जिस जन्म में केवल ज्ञान होकर के अंतिम समय के अंदर और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है, तो उस स्थिति में इरियापतिक कर्म को जो है वो भुगतान करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अंत में जितना आयुष्य बचता है, तो उस आयुष्य की समाप्ति पर 13वां गुण स्थान तो केवल ज्ञान का है और केवल ज्ञान का पूरा जो परिणाम का भुगतान होकर के 14वां गुण स्थान आता है। तो 14वें गुण स्थान के अंदर शैलेशी अवस्था में अ उ री ली ये 5 अक्षर बोले जितने में पहले जो मन का उत्सर्ग होता है, फिर वचन का उत्सर्ग होता है, फिर काया का उत्सर्ग होता है और 2/3 काया की अवगाहना जो है वो साथ लेकर के आत्मा जाती है। 1/3 का कर्म शरीर पीछे जड़वत बच जाता है। 2/3 की अवगाहना ये वास्तव में तो अमूर्त होती है, लेकिन जो है ये रूपक रूप में बताया गया है कि लो के अंदर लीन हो जाती है। और जो सिद्ध शिला के अंदर कोई भी कोई भी जो कहना चाहिए भगवान ईश्वर मुक्त आत्मा है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती है। ये सिर्फ रूपक के रूप में समझाने के लिए 2/3 अवगाहना लेकर के जाती है, बात बताई जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 4 कैटेगरी है, ये पुद्गल की है, ये जड़ की है, एग्रीगेट की है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सूक्ष्मतम अवस्था है उसको समझा जाना चाहिए। सूक्ष्मतम अवस्था है हमारे कर्म शरीर की है और कर्म शरीर जो है वह किसी भी वैज्ञानिक दूरबीन से दिखाई नहीं देता है और क्योंकि वह चतुस्पर्शी होता है, वो सूक्ष्मतम होता है। तो भाई और बहनों, सूक्ष्मतम जो हमारा ये जो है कहना चाहिए कर्म शरीर है, इसको कई लोग लिंग शरीर कहते हैं और कई इसको अज्ञान कहते हैं, कई कॉजल बॉडी बोलते हैं, कई कर्म शरीर कहते हैं। तो ये जो सारा है वह
हमारा जो है भव भवांतर में हम इसको भटकाने वाला होता है। तो ये चारों जो है हमने अवस्थाएं इसीलिए बताई कि इन चारों का अभ्यास करना जरूरी है। और चारों कैसे बनती है? जो स्थूल है वो तो अष्टस्पर्शी पुद्गलों से बनता है, और जो चतुस्पर्शी पुद्गल है उनसे मात्र हमारा कर्म शरीर बनता है। और अष्टस्पर्शी पुद्गल जो कि आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो हमारे को जो वैज्ञानिक दूरबीन, जो कर्लियन फोटोग्राफी इत्यादि अलग अलग होते हैं, उससे जो उसका चित्र लेकर के और उसका विश्लेषण किया जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, ये आज का विषय जो है हमें अध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जो हमारा तेजस शरीर है वह अष्टस्पर्शी पुद्गलों का है, और वह जो है उसको विज्ञान की दूरबीन के द्वारा देखा जा सकता है। तो उसको तेजस शरीर कहते हैं, उसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती। वास्तव में आत्मा तो मूल एक ही है, लेकिन उसकी कैटेगरी, उसके विभाग अलग अलग है जो अपना काम करते हैं। क्योंकि आत्मा अमूर्त है और वह तो मोक्षगामी है, लेकिन इस अज्ञान के उसके साथ जुड़े होने के कारण उसके परिणाम स्वरूप है वो हर समय में अलग अलग शरीर धारण करती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, शरीर से जुड़ा हुआ चाहे सूक्ष्मतम हो, चाहे सूक्ष्मतर हो, चाहे सूक्ष्म हो, ये सारा पौद्गलिक कहिए या जड़वत कहिए, इसको संपूर्ण नाश करना जरूरी है। इसको नाश करने के लिए हमको कुदरत की सहायता लेनी पड़ती है, कुदरत के कानून का पालन करना होता है, और जो कुदरती रचना को देखते रहना होता है। जो व्यक्ति केवल कुदरती रचना देखता है वह सन्यासी है, और जो व्यक्ति देहाध्यास के साथ या हमारे 5 इंद्रियों के सुखों के साथ के अंदर जुड़ जाता है, वह जो है सन्यासी होते हुए भी गृहस्थी है। तो मूल बात क्या है कि हमें जो हमारा परिणाम चल रहा है, उदय चल रहा है, प्रारब्ध चल रहा है, उसको विचारों के रूप में बाईपास करना चाहिए। हमारे जितना भी उदय प्रारब्ध है उसका भुगतान विचारों के द्वारा, मन के द्वारा होता है। मन को विचार कहा जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि उसके साथ तन्मयाकार नहीं है। तो विचारों को बाईपास करो, बाईपास करो, बाईपास करो। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम मात्र ज्ञाता दृष्टा बनो, तुम मात्र भेद विज्ञान करो, जुदापन की जागृति करो, साक्षी भाव रखो। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर जो है मिला है वो मेरे अज्ञान के स्वरूप मिला है। तो इस शरीर को अज्ञान का विभाग कहा जा सकता है, उसके कारण कहा जा सकता है। उसके कारण जो कर्म शरीर सूक्ष्मतम को समाप्त कर दिया जाए प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा, और प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज तो करती है, साथ साथ में उसी प्रतिष्ठित आत्मा का मैकेनिकल मोड के अंदर डिस्चार्ज हर समय चलता रहता है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु तक जाता है, ये सारा जो है पिछले जन्म का जितनी कॉजल बॉडी भाव मन बना के लाए थे, वो भाव मन पुरानी बॉडी को तो जला दिया गया, नई बॉडी सोहन राज के रूप में आई। तो जो भाव मन आत्मा साथ में लेके आई है, सोहन राज के आते ही वो द्रव्य मन परिणाम स्वरूप लेना देना हिसाब के रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चारों की परिभाषा, इसका
विश्लेषण जानना जरूरी है, तभी हम आत्मा को जान सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब हम सूक्ष्मतम को जान करके अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।